चले, तो अब जो है ना हमारे पास ना क्यूआरएस कम्प्लेक्स है। अब ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी हम रिदम लीड जो लीड टू है ना उस पे हम ये देखते हैं। अब क्यूआरएस कम्प्लेक्स का जो साइज है ना, नॉर्मल साइज, इसको हमने देखना है, ठीक है ना। अब नॉर्मल जो साइज होना चाहिए हमारे पास 3 स्मॉल स्क्वायर से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये टाइम है लेस देन 0.12 सेकेंड से कम होना चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल आप क्यूआरएस पे कल हम पढ़ाएंगे ना परसों कि हमारे पास ना कुछ नैरो कम्प्लेक्सिटी की कार्डिया है, कुछ ब्रॉड कम्प्लेक्सिटी की कार्डिया है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉर्मल जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है उसका जो स्मॉल नॉर्मल साइज है वो लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बारे में मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊं, देखिए बेसिकली सिंपली नॉर्मली हमारे पास जो ईसीजी होती है ना उसमें ये हम लिख देते हैं ना हमेशा कि हम कहते हैं कि ये पी वेव है, फिर क्यू आर एस है, फिर इसके बाद जो है ना टी वेव है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ईसीजी में हमारे पास ना क्यू वेव नहीं होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्यू वेव जब भी आती है ना तो ये हमारे पास पैथोलॉजिकल होती है। लेकिन हम नॉर्मली क्यू वेव जो है ना वो हम बार बार कर देते हैं कि पी वेव क्यू आर एस और ये। अब अगर फॉर एग्जांपल आम रूटीन में अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको एमआई हुई है यानी माइकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें ज्यादातर हम कल करेंगे या कि उसमें एस टी एलिवेशन हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास पैथोलॉजिकल क्यू वेव आती है, ठीक है ना। कि जब हम एम आई करेंगे ना तो उसमें एस टी एलिवेशन होती है, ये क्यू आर एस और टी। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये एस टी एलिवेशन होती है इसी तरीके से, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि इस पेशेंट को जो है ना एम आई हुए वो कल हम करेंगे। लेकिन साथ में जो है ना इसके साथ जो है ना पैथोलॉजिकल क्यू वेव भी आती है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और उसका जो वेंट्रिकल है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकल है तो और उसमें जो है ना उसको एम आई हुई है और ये ट्रांसम्यूरल एम आई हुई है। ये ट्रांसम्यूरल का मतलब ये होता है ना कि पूरे दीवार में, ट्रांसम्यूरल का मतलब होता है ना पूरे दीवार में। अब ये जगह खत्म हो गई है, अब ये दोबारा ठीक नहीं हो सकती है, सही है। दोबारा मत सॉरी, ये जो क्यू क्यू वेव है ना ये दोबारा सेटल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर किसी पेशेंट्स को एक बार एम आई हुआ है ना और उसमें पैथोलॉजिकल क्यू वेव हो तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि यार इसको पीछे एम आई हुई है कि नहीं हुई है। तो वो हम क्यू वेव से पता लगा देते हैं, क्योंकि जब एक बार पैथोलॉजिकल क्यू वेव आ जाता है ना तो वो वापस सेटल नहीं होता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि यार इस पेशेंट को जो है ना प्रीवियस एम आई हुई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है। तो वो हम क्यू वेव से पता लगा देते हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल क्यू वेव जो है ना वो हमें दो जगहों पे मिलते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। एक तो हमने बात की कि ये ट्रांसमूरल एम आई यानी पूरे दीवार जो है ना हार्ट का वो खराब हो चुका है, तो उसमें हमारे पास ना पैथोलॉजिकल क्यू वेव आएगा। दूसरा वो ये है कि हमारे पास जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें भी हमारे पास ना पैथोलॉजिकल क्यों आते हैं। तो दो बातें आप लोगों ने जहन में रखने हैं, इधर मैंने नहीं लिखा है, ये आप लोग नोट कर लें कि जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव होगा वो एक तो ये है कि हमारे पास ना पूरे दीवार का हार्ट जो है ना उसका अगर एम आई हुई है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है लेकिन पूरा दीवार खराब हुआ है, ट्रांसमूरल एम आई जिसको बोलते हैं, उसमें हमारे पास पैथोलॉजिकल क्यू वेव होगा। क्योंकि जब एक बार पेशेंट को एम आई होती है ना तो उसमें जो क्यू वेव होगा वो वापस सेटल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी हमारे पास ना पैथोलॉजिकल क्यू वेव होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बाकी जो है ना ये नेरो कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है, ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है, ये हम आगे करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे। आपने डायग्नोसिस बनानी है, वेंट्रिकुलर की एरिथमिया है या फिब्रिलेशन है, वट जो भी है वो हम आगे करेंगे, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ना क्यूटी इंटरवल है, ठीक है। तो क्यूटी इंटरवल मतलब जो आपके पास द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कम्प्लेक्स अप टू एंड ऑफ द टी वेव, ठीक है ना। ऊपर जो हमने पढ़ा था वही डिफिनेशन दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या बता देता है कि आपका जो ये जो क्यूटी इंटरवल है आपका मतलब एक बार कंट्रैक्शन हुआ है और एक बार जो है ना रिलैक्सेशन हुआ। जैसे कल हमने उस दिन हमने एक्सप्लेन किया था कि क्यूटी इंटरवल हमें क्या बता देते हैं, दोबारा वही चीज मैंने यहाँ पे डालनी है, ठीक है, पुरानी बातें। अब
क्यूटी इंटरवल का हमें बताएं कि मतलब आपका एक बार कंट्रैक्शन हो जाए, एक बार रिलैक्सेशन हो जाए, ठीक है। तो अब नॉर्मल जो क्यूटी इंटरवल का जो रेंज है वो तकरीबन आपके 0.38 सेकंड से लेकर 42 सेकंड तक होना चाहिए, लेकिन साथ में कितने बॉक्सेस होने चाहिए, 9 से लेकर 11 तक ये आपके पास ना स्मॉल बॉक्सेस होने चाहिए आपके पास जो क्यूटी इंटरवल है। अगर इतना है तो फिर ये नॉर्मल है, अगर इतना नहीं है या ज्यादा हो गया है या कम हो गया है तो फिर हमारे पास ना मसले हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कुछ कंजेनिटल कॉज है, कुछ है हमारे पास एक्वायर्ड मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोलॉन्ग क्यूटी हमारे पास आ जाए, प्रोलॉन्ग क्यूटी तो या लॉन्ग टी क्यूटी इंटरवल जो है ना वो आ जाए, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, तो उसमें हमारे पास ना कंजेनिटल मसले हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है रोमानो वार्ड सिंड्रोम या लेंज नेल्सन सिंड्रोम, ये दो बीमारियां हो सकती हैं हमारे पास। और इसमें हमारे पास जो क्यूटी इंटरवल है वो हमारे पास क्या हो सकती है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, ठीक है ना। अब ये बेसिकली ये जो रोमानो वार्ड सिंड्रोम है, बेसिकली हमारे पास सोडियम पोटाशियम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें हमारे पास ना मसला आ सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास कैल्शियम है, इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें हम क्या कहेंगे, रोमानो वार्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। ये भी हमारे पास ना जो आपका जो हार्ट का जो नॉर्मल रिदम होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि अब जो है ना कि इरिथमिया हो गया है, और ज्यादातर जो है ना इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये तीन, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर, और ये जो लेंज नेल्सन सिंड्रोम है इसमें भी हमारे पास जो क्यूटी है वो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल होगा, लेकिन इस ये ज्यादातर जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं इसको, हाँ इसमें भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो है ना वो मसला हो सकती है, ठीक है ना। और ये बाय बर्थ जो पेशेंट को डेफनेस होगा, और साथ में जो है ना ये क्यूटी इंटरवल जो है ना वो प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो दो बातें हमने इसमें हमने की, जो अगर फॉर एग्जांपल अगर 9 से 11 बॉक्सेस है तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर इससे लॉन्ग क्यूटी इंटरवल आ जाए तो हमारे पास ना कंजेनिटल मसला हो सकते हैं, कंजेनिटल एनामली आ सकती हैं। एक एक को हम कहेंगे रोमानो वार्ड सिंड्रोम, एक को कहेंगे हम लेंज नेल्सन सिंड्रोम, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना हमारे पास अगर प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो गया है तो उसमें हमारे पास एक्वायर्ड मसला भी हो सकता है। एक्वायर्ड में जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज है, ठीक है ना, तो उसमें भी प्रोलॉन्ग होगा। माइकार्डियल इंफार्क्शन है, माइकार्डाइटिस है, हाइपोथर्मिया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, अगर आपके पास कैल्शियम डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना, पोटाशियम और मैग्नीशियम ये सारे डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। हमारे पास ना कुछ ड्रग्स है, ये सॉरी ड्रग्स है, स्पेलिंग मिस्टेक, ड्रग्स, ठीक है। तो एम्योड्यूरोन है, ठीक है ना, एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, ये एरिथमिया के लिए हम यूज कर देते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी हमारे पास हो सकते हैं कि ये एक्वायर्ड में आ सकता है, सही है। तो इसकी वजह से भी आपके पास जो क्यूटी है ना वो प्रोलॉन्ग होगा। तो सोटोलॉल है, ठीक है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम ड्रग्स करेंगे ना एंटी एरिथमिक। ये एमिडोरोन जो है ना क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग है, ठीक है ना। सोटोलोल भी क्लास 4 है। क्विनिटीन है, ठीक है ना, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग है, क्लास A जिसको बोलते हैं। मैक्रोलाइड्स है हमारे पास, कुछ एंटीबायोटिक्स है, क्विनोलोन्स है, एंटीहिस्टामीन्स जो है ना ये हमारे पास ड्रग्स हैं। ये मोस्ट ड्रग्स है जिसकी वजह से हमारे पास जो क्यूटी है ना वो प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना क्या हो सकते हैं, क्यूटी जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। देखें हमने जो चीजें की है, देखें पहले आपको पता होना चाहिए रेट, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है रिदम, ठीक है ना, फिर इसके बाद आपने एक्सिस देखना है, फिर इसके बाद जो है ना जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप देखे ना, एक्सिस देखना है, फिर इसके बाद जो है ना आपने पी वेव देखना है, फिर इसके बाद जो है ना पी आर इंटरवल देखना है, फिर इसके बाद जो है ना क्यू आर एस कम्प्लेक्स देखनी है, फिर इसके बाद जो है ना क्यू टी इंटरवल देखना है, और इसी तरीके से बाकी जो है ना हम कल करेंगे। आज के लिए ये स्टेप बहुत ज्यादा है, इसको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पहले इनको मेमोराइज कर ले, ठीक है ना, क्योंकि यही चीजें आगे यूज हो रहे हैं। आपको ये मतलब पता है तो आगे आप जो है ना बड़े इजी से बाकी चीजें जो है ना वो
अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी बेसिक चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ों का पता नहीं है, तो आगे चीज़ें फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो है ना हम कल करेंगे। तो ये आप जो है ना कर लें, ठीक हो गया।